पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुख लिखने वाले ने तो लिख दिया, ठीक है, लिखने वाले ने तो जो लिखा वो लिख दिया, पर एक बात याद रखिए कि लिखने वाले ने लिख तो दिया, उसकी मर्जी थी, उसने कितना दुख कितना सुख लिखा ये उसके ऊपर है। पर एक बात याद रखो कि उस दुख सुख को हमें भोगना है, पर भोगने से पहले सुख जब हम भोगते हैं तो हमको बड़ा आनंद आता है, बड़ा एंजॉयफुल अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। पर थोड़ा सा दुख अगर हमारी ज़िंदगी में सम्मुख में आ जाता है तो हम रोना चालू कर देते हैं, हम बिलखना चालू कर देते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा ने अगर सुख में हमारा साथ दिया तो दुख में भी तो देगा, छोड़ तो ना देगा वो। एक माता पिता अपने बच्चे को लेकर साल भर में छुट्टियों में दादा दादी के घर जाते थे, रहते थे मुंबई में, जैसे बघेल परिवार रहता है, हाँ रहता भले वहाँ हो पर साल भर में एक बार तो आते ही होगे महाराज आप लोग, है वर्ष में एक बार अपने माता से मिलने के लिए, गांव में देखने के लिए, भले आप मुंबई रह रहे हैं, भले आप मुंबई निवास कर रहे हैं, तो वो माता पिता के पास में अपने दादा दादी के पास अपने बच्चों को लेकर पहुँचते हैं और बच्चों को लेकर पहुंचता और वहाँ रहते कम से कम 1 महीना 15 दिन 20 दिन छुट्टियों को बड़े आराम से अपने जीवन को निकालते। बच्चा धीरे 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 8-10 साल हो गए, बड़ा हो गया। अब बच्चा बड़ा हो गया तो वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बच्चा कहता है पापा अब की बार दादी के घर में खुद जाऊंगा, आप मुझे ट्रेन में बिठा देना, और मैंने सब देख लिया कि ट्रेन में कहाँ से बैठना है, कहाँ उतरना है, कैसे बैठना है, क्या करना है, टिकट कहाँ से लेना है, सब मैंने देख लिया, आप चिंता मत करना, मैं बैठ जाऊँगा और चले जाऊँगा। लड़का हो गया बड़ा, 12-15 साल का, 20-15 साल का, और 10-15 साल का बालक बोला अब मुझे जाने दो, अब मेरे को जाना है। ठीक है बेटा जाओ। पापा ने कहा नहीं, बहुत लंबा सफ़र है बच्चा, ए बाबुआ ये समय अच्छा नहीं चल रहा है, ये सफ़र बहुत लंबा है, तुम जाकर करोगे क्या, हम तुम्हारे साथ चलते। नहीं माँ, नहीं पापा, नहीं बाबूजी, मैं भी चलूँगा। ठीक है चलो, अब आप मत जाओ, हम चले जाएंगे। बबुआ को टिकट दिला दिया और बालक को जब टिकट दिलाया ट्रेन का, पिताजी उसको स्टेशन छोड़ने के लिए गए, समझाया आराम से बैठना, डरना नहीं, टीटी आए टीसी आए उसको टिकट दिखा देना और बिल्कुल मत घबराना हो, और भोजन रख दिया है झूले के अंदर, खा लेना, स्टेशन पर उतर जाना, ध्यान रखना, आराम से जाना, चिंता मत करना। और बेटा कहने लगा पापा मैंने साफ देख लिया है, आप चिंता मत करो, मैं आराम से चले जाऊंगा। आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं साफ पहुंच जाऊंगा, अब तो मैंने देख लिया, अब आपको टेंशन नहीं है, हो आप तो जाओ। पिताजी ने जेब में से एक पर्ची निकाली और बेटे के जेब में दे दी, ले ये पर्ची रख ले तेरे पास में, जब तुझे कहीं भय लगे, कहीं ऐसा लगे कि जरूरत है, तब इस पर्ची को निकाल लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना। हो ठीक है। बेटे ने पर्ची आगे वाली जेब में रख ली, बेटा चले गए। ट्रेन आ गई, बेटा चढ़ गया, बैठ गया, चले, ट्रेन चल दी, इसको जगह मिल गई, बड़े आराम से बैठा हुआ था, बड़े आराम से, और बड़े आराम से बैठा बैठा वो बालक, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई उसको डरा भी रहा, चलो सर को उधर, थोड़ा खसको, सीट दो, वो थोड़ा खसक भी गया, दे भी दिया उसको। 2-4 गांव निकल गए, एक आदमी चढ़ा, सीट के चक्कर में उसको डराने लगा, आंखें दिखाने लगा, वो घबराने लगा, आंख में से आंसू बहने लगे, भूख भी लग रही थी, रो रहा था। आंख से जब अश्रु गिरे तो मन में आया मेरे बाबूजी ने, मेरे पिता ने मेरी जेब में रखी थी, उस चिट्ठी को निकालता हूँ। उस पर्ची को निकाला और निकाल कर पढ़ा तो उस पर्ची पर लिखा हुआ था, चिंता मत करना, पीछे वाले डब्बे में मैं बैठा हुआ हूँ, चिंता मत करना, पीछे वाले डब्बे में मैं बैठा हुआ हूँ। बेटे का विल पावर मजबूत हो गया, आंख का आंसू पोंछ लिया, अब डरता नहीं है क्योंकि पीछे वाले डब्बे में पिता बैठा हुआ है। जीवन में इस तरह के दुख, तकलीफ, कष्ट जिंदगी में बहुत आएंगे, डराने वाले भी मिलेंगे, घबराने वाले भी मिलेंगे, आंख दिखाने वाले भी मिलेंगे। आंखों में आंसू जब आए तो चिंता मत करना, इस कथा को, शिव महापुराण की इस कथा को याद करना कि पीछे वाले डब्बे में मेरा भोलेनाथ बैठा हुआ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपना कर्म किए जा, बाकी की चिंता वो विश्वनाथ करेगा। वो बाप जगत का पिता, हम कहते हैं ब्रह्मा के पिता हैं भगवान विष्णु, क्योंकि नाभि से प्रकट हुए हैं।
ब्रह्मा के पिता हैं भगवान विष्णु, पर भगवान विष्णु के अगर कोई पिता हैं, स्वयं ब्रह्मदेव ने पूछा कि आपका पिता कौन, और ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर एक खंबे का, एक सुंदर पर्वत का घर्षण करना प्रारंभ करा, एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और उस पर्वत के घुमाने से एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। उस लिंगायत आकृति से आवाज आ गई कि हे नारायण, तुम मुझे पहचानना चाहते हो? भगवान विष्णु हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपको कौन नहीं जानता, मैं तो जानता हूं आप। परंतु ये ब्रह्मा के मन में आश्चर्य पड़ा हुआ है ना कि मेरा पिता कौन है, जगत का नारायण, और नारायण का पिता है कौन आखिर? मेरे मन में संशय नहीं है। चिंता दूसरों को होती है, सब बड़ा टेंशन है दूसरों को, अपने को चिंता नहीं इतनी हो जितनी दूसरों को चिंता है। इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, ना जाने शादी कब करेंगे। अरे बच्चे उनके, सही है कि गलत है? बड़े भी हो गए तो उनके घर में हो गए, पढ़े लिख गए तो उनके घर में लिख गए, पर टेंशन इनको हो गई कि बताओ इतने बड़े बड़े हो गए, फिर टेंशन हो गया इतनी सारी जमीन खरीदते जा रहे हैं, करेंगे क्या, सारी फैक्ट्रियां लाकर यही गांव में पांडे तारा में तो ना डाल देंगे, बड़ी चिंता। एक बिल्डिंग बन गई, ये उसी में का हाल हो गया। अरे बाबा, जैसे एक बुढ़िया बाहर बैठी थी और उसके सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई, और जैसी कपास की गाड़ी निकल कर गई तो बुढ़िया के मन में आया, इतना कपास गाड़ी भरकर, राम जी राम, कितने का बिकेगा, और बिकेगा तो कितना पैसा आ जाएगा, और पैसा आ जाएगा तो इनकी तो बिल्डिंगें बन जाएगी। बुढ़िया टेंशन लेके चक्कर खा के नीचे गिर गई। घर के बेटे आए, बुढ़िया को उठा कर ले गए तो पानी का छींटा दिया, पर बुढ़िया नहीं उठी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब हमारी अम्मा को कुछ हो गया। अम्मा को क्या हो गया? अम्मा को देखा तो बढ़िया है, सांस भी अच्छी चल रही है, इसका सब बीपी मीपी शुगर मुगर सब बढ़िया, फिर इस पे पानी का छींटा दो। उठाया, नहीं उठा, अम्मा नहीं उठ रही साहब। डॉक्टर साहब देखो जरा, आधा घंटा हो गया अम्मा नहीं उठी, पूरे गाँव में खबर हो गई कि बेचारी वो अम्मा बाहर बैठी थी और चक्कर खा के गिर गई, ना जाने उसको क्या हो गया, उठ ही नहीं रही है। इसको तो उठाया, उठ ही नहीं रही है। तब एक पड़ोसन को मालूम पड़ा, और पड़ोसन इसके पास बहुत बैठती थी, तो पड़ोसन आई, क्या हो गया जीजी को, हुआ क्या? कि बस सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई और जीजी चक्कर खा के गिर गई। इतने में पड़ोसन ने कहा, चिंता मत करो, सब हट जाओ यहाँ से, अभी थोड़ी देर में उठ जाएगी, तुम चिंता मत करो। और ये बाहर गई पड़ोसन, और दौड़ती आई और आकर बोली, जीजी उठ, अरे जीजी उठ, तेरे सामने से जो कपास की गाड़ी गई थी ना उसमें आग लग गई। जीजी उठ के बैठ गई, जीजी तुरंत उठ के बैठ गई। क्यों? क्योंकि जगत संसार को आप अगर आगे बढ़ रहे हो, जगत संसार को आप अगर अग्रण्य भाव में बढ़ते जा रहे हो, जगत संसार में अगर आप कुछ अच्छा करते चले जा रहे हो, तो दुनिया के लोगों को टेंशन में आ जाते हैं, और टेंशन लेते लेते ही बस यही सोच के मर जाते हैं, इतने बड़े बच्चे हो गए इनके, शादी कब करेगी, इतनी जमीन ले ली, ना जाने क्या होगा, मकान काय को बना लिया, जब सभी को मुंबई में रहना था तो गाँव में बनाने की जरूरत क्या थी, और बनाना भी था तो एक ही कमरा बनाना था, 12 काय को बनाए। अरे 12 इन्होंने इसलिए कमरे बनाए कि एक ज्योतिर्लिंग का एक कमरा। 12 कमरे कितने ज्योतिर्लिंग के हो गए? अरे बोलो तो सही। अरे इनको मालूम था किसी और वाला महाराज आएगा, अकेले नहीं आएगा, एक हर ज्योतिर्लिंग का एक शंकर लेकर आएगा, और हर कमरे में एक शंकर रहेगा, इसलिए 12 बनाए हो, टेंशन मत लीजिएगा। शिव करुणा सागर, और चिंता हमें व्याप रही, हम सोच रहे हैं होगा क्या, छोड़ दो, पीछे वाले डब्बे में वो बैठा हुआ है, तुम 2 कदम आगे बढ़ते हो, तुम्हारे पीछे पीछे सपोर्ट करने के लिए मेरा कालों का काल महाकाल पीछे से चलता रहता है, पीछे से। आगे क्यों नहीं आता गुरुदेव? आप कहते हो कालों का काल महाकाल चल रहा है, तो आगे क्यों नहीं आता? किस लिए? शिव कहता है कि मैं सम्मुख में आऊंगा तो तेरी शान घट जाएगी, मैं पीछे रहकर तुझे आगे बढ़ाता हूं, जब तू आगे बढ़ जाता है तो मेरा नाम लेता है तो मुझे उसमें खुशी होती है। मां, एक घर की माता सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होती है? जल्दी उत्तर दो रे भैया, बहुत प्रेम से उत्तर देना हो। घर की मां सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होगी? घर की बूढ़ी मां सबसे ज्यादा प्रसन्न जब होती है जब बच्चा कहता है मम्मी भूख लगी है, तो माँ भी कहती इतना बड़ा हो गया अपनी धर्मपत्नी से के वो बउआ बोल, वो लाएगी तेरे लिए, भोजन बना कर लाएगी, दाल बना कर लाएगी। तब बेटा कहता है मम्मी दाल तो तेरे हाथ की अच्छी लगती है माँ, तू बना कर ला। तब माँ प्रसन्न हो जाती है। माँ को धन नहीं चाहिए, माँ को दौलत नहीं चाहिए, माँ को संपदा नहीं चाहिए। आज नवरात्रि का तृतीय दिवस है, आज गणगौर का दिन भी है, आगे तीज भी है। ये जगत जननी जगदम्बा तुम्हारी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होती, ये जगत जननी जगदम्बा तुम्हारे आभूषणों से प्रसन्न नहीं होती, ये जगत जननी जगदम्बा तुम्हारे
मेवे और पकवान से प्रसन्न नहीं होती। ये जगत जननी जगदम्बा केवल तुम्हारा भाव देखती है कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा, ये संसार का मानव मुझे कैसे रिझा रहा है, ये मुझे कैसे मना रहा है। उसकी प्रसन्नता केवल एक भाव से। केवल एक भाव। और जब निर्मल मन, निर्मल विचार, निर्मल सोच, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त हमारे भीतर का आ जाता है महाराज, तब दुनिया का संपूर्ण सुख हमारे सम्मुख में हो जाता है। केवल मन, केवल मन। और ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति शिव के साथ जब लग जाए। भगवान शंकर का जब शिवलिंग प्रकट हुआ तो भगवान शंकर ने पूछा, मुझे प्रकट करने का कारण क्या था? क्या आप नारायण को यह पता नहीं था कि मैं आपका पिता हूं? क्या ब्रह्मदेव को यह मालूम नहीं था कि मैं इनका दादा हूं? कौन है इस? जब संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, संपूर्ण पृथ्वी जब नष्ट हो जाती है, तब आखिरी में रहता ही कौन है? एक पानी का बुलबुला, और बुलबुले में भी एक बिंदु, एक बिंदु। कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाकर देखिएगा, वहां से अगर आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वहां की बहन जी बताती हैं कि मात्र अगर इस संसार की रचना का केंद्र बिंदु कोई परमात्मा है तो एक बिंदु है। वो बिंदु कोई दूसरा नहीं, आद्य शक्ति भगवान शिव ही, शंकर ही उस ब्रह्म कुमारी आश्रम में बताया जाता है। बहन जी बताती हैं कि ये बिंदु ही शंकर है। उस शंकर से ही सर्व जगत की उत्पत्ति है। उस शिव से, उस शंकर से, उस कैलाशी से, उस त्रिकालदर्शी से सर्व जगत की उत्पत्ति है। जैसे मकड़ी जाले को बना देती है और भगवान शंकर भी उसी तरह जाले को निर्मित कर देते हैं, संसार को निर्मित कर देते हैं। पर जब देखते हैं कि संसार के लोग मुझसे दूर हो गए, ये संसार के लोग भजन चित्त वृत्ति से दूर हो गए, इनके भीतर का अहंकार जाग गया है, अहमता जाग गई है, और दिन भर एक बात कहते हैं, मैं हूं, मैं कर रहा हूं। अगर मैं दुकान नहीं जाऊंगा तो काम नहीं होगा, मैं घर नहीं चलाऊंगा तो काम नहीं होगा, मैं फैक्ट्री नहीं चलाऊंगा तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, अगर मैं नहीं होऊंगा तो यह काम नहीं होगा। हर व्यक्ति के मन में केवल एक ही बात अड़ जाती है कि मैं हूं तो हो रहा है, मैं हूं तो होगा, अगर मैं नहीं होऊंगा तो कुछ नहीं होगा। कई लोगों के मन में यह भाव, तो भगवान ने इस कोरोना महामारी में पूरे साल में दिखा दिया कि सारा लॉकडाउन लगाकर पटक कर तुमको घर में लाकर छोड़ दिया। ना तुम्हारी फैक्ट्री चल रही थी, ना तुम्हारी दुकान चल रही थी, ना तुम्हारे घर में कोई कमाने जा रहा था, ना कोई सामान लेने जा रहा था। फिर यह बताओ कि तुम्हारा घर कौन चला रहा था? घर चलाने वाला वो आदिशक्ति भगवान शिव ही था, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो शंकर ही था। भगवान शिव को दिखाना था कि ये मैं हूं। इसलिए रुद्राष्टाध्याय में आया, आकाश पताल सर्वस्व में कोई दूसरा नहीं। तलातल में मैं हूँ, रसातल में मैं हूँ, जलचर में मैं हूँ, थलचर में मैं हूँ, वायुचर में मैं हूँ, तुम्हारी श्वासों में मैं रमण कर रहा हूँ। तुम मुझे पहचान गए, फिर संसार सागर का कोई दुख तुम्हारे सम्मुख में नहीं आ सकता। फिर कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट हमारे जीवन में, हमारी सम्मुखता में कैसे प्रकट हो सकता है, कैसे आ सकता है? आप अगर दिल से परमात्मा को रिझा रहे हो, आप अगर दिल से परमात्मा को बुला रहे हो, तो उस परमात्मा को तुम्हारे सम्मुख में होना जरूरी है। फिर वही बात आ गई, बच्चा घबराया तो पिता ने जेब में एक पर्ची डाल दी। वो पर्ची केवल उस बालक की जेब में नहीं है, वो पर्ची केवल एक बालक की जेब में नहीं, वो पर्ची भगवान जब हमें पैदा किया, संसार सागर में जब उसने भेजा, माता के गर्भ से जब हमने जन्म लिया, वो पर्ची भगवान ने अपनी जेब में भी डालकर भेजी है। इस मन में एक पर्ची को रख दिया गया है कि जब तू दुख लगे, जब तुझे कष्ट लगे, जब तुझे लगे कि अब कोई साथ नहीं दे रहा, तब चिंता मत करना, वो पर्ची को निकाल लेना कि पीछे मैं खड़ा हूं, तो चिंता मत करना, मैं तेरे साथ में हूं। अगर सुख में हूं तो दुख में भी तेरे साथ में हूं। क्यों चिंता, क्यों चिंता? आज तीज है, सौभाग्यवती केवल 7 दाने चावल के जल के पात्र में चंदन में भिगो कर डाल देने पर
और उससे कामना कर कर, आरोग्यता की कामना कर कर, मात्र घर के जो मटका होता है, परिंदा होता है, उसके पास में समर्पित कर देने पर भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर जीव की रोग से मुक्ति भी हो जाती है। रोग नहीं घेरता उसको, आरोग्यता का अनुभव, आरोग्यता का सुख प्राप्त होता है। शिव महापुराण के लिए लोग कहते हैं, कई लोगों के, कई विप्रजन, कई ब्राह्मण जन भी पूछते हैं, गुरुदेव ये बताओ कि इतने सारे उपाय आप बताते हो पुराणों में से निकाल कर, और हम भी प्रयास करें इसको निकालने के लिए, तो हम कौन सी पुराणों में ढूंढे? तो आपसे भी निवेदन है, स्कंद पुराण से निकालिए, लिंग पुराण से निकालिए, नर्मदा पुराण से निकालिए, देवी भागवत से निकालिए, श्रीमद् भागवत से निकालिए, शिव महापुराण से निकालिए, गर्ग संहिता से, पद्म पुराण से निकालिए, राधा वल्लभी से निकालिए, एक एक पुराण में से, एक एक चरित्र में से। और तो और हम तो सहज भाषा में कहते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर की सारी गीता प्रेस गोरखपुर के अंकों को लेकर आ जाइए, चाहे शिव अंक हो, चाहे सती अंक हो, चाहे पार्वती अंक हो, चाहे मानस अंक हो, चाहे धेनु अंक हो, एक एक भगवान गीता प्रेस का एक एक अंक खरीद कर लेकर आओ, कल्याण का एक एक अंक तुम्हारे पास में लेकर आओ, और उस अंक में से एक एक उपाय को निकालने का प्रयास करो। आपको सारे उपाय मिल जाएंगे जो इस व्यासपीठ से बताए जाते हैं। सारे उपाय आपके सामने आ जाएंगे कि जो व्यासपीठ से दिए गए, सारे उपाय आपके सम्मुख में, आप निकालो और उसको पढ़ो और उसको लाइए। बस दबा दिया गया। आज ढोंग, प्रपंच, छल ने, दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण के उपायों को, शंकर की कथा को दबा दिया था। सारी पुराणें होती थी पर शंकर की पुराण नहीं होती थी महाराज, दबा दिया गया था। और शिव महापुराण को केवल जगत में लेकर आना चाहते हैं कि शंकर को दुनिया पहचाने, शिव की साक्षी को पहचाने। शंकर है क्या, शिव का अनुमोदन क्या है? दुनिया के लोग टीवी के माध्यम से फिल्मों का निर्माण कर कर कह देते हैं कि इस पर दूध चढ़ाना, क्यों चढ़ा रहे हो, गरीब बच्चे को दूध पिला दो, ऐसा क्यों कर रहे हो? उस शंकर को जगत तक पहुंचाना है कि शंकर पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर दही क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, शंकर पर बेलपत्री का महत्व क्या है, शंकर पर शमी पत्र का महत्व क्या है, क्यों शंकर भगवान को शमी के वृक्ष का मात्र 7 फूल चढ़ा देने पर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, क्यों कहा जाता है? उसको निकालो, उसको समझो, उसको पढ़ो, उसको अपने जीवन में उतारो। सारे देवी देवताओं को बहुत सा सामान चाहिए होगा, पर मेरे विश्वनाथ को कुछ नहीं चाहिए, मेरे शंकर को चाहिए क्या? अगर आपके जीवन में ऐसा लगे कि बहुत बड़ी बीमारी आ गई और आपके घर का व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, तो शमी के वृक्ष के फूल ले आओ 7, और शमी के वृक्ष के 7 फूल लाकर एक एक फूल शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस व्यक्ति के लिए जो पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसको अटैक आ गया, अंतिम सांसों में जो गिन रहा है, उसके नाम से भगवान शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 7 पुष्प, उस शमी के वृक्ष के 7 पुष्प आप शिव को समर्पित करिए, उसका नाम और गोत्र बोलकर, और भगवान शंकर का मूल मंत्र श्री शिवाय, जम के बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक एक शमी का फूल शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। फिर आगे वो विश्वनाथ की मर्जी है, वो प्राण कैसे लेकर वापस आता है, उस काल से छुड़ाकर महाकाल कैसे लाता है, ये वो जाने। आपका फर्ज केवल आप अदा करिए। जब अंत में डॉक्टर भी हार जाते हैं, जब अंत में डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे बस का नहीं है, अब तो उस परमात्मा के हाथ में, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक और डॉक्टर बैठा हुआ है, एक डॉक्टर और है, वो बस वो थोड़ा सा दूर तो रहता है पर करीब भी बहुत है। कई लोग कहते हैं गुरुजी वो कैलाश पर रहता है बहुत, तो उनको बुलाएंगे तो आएंगे। हमने कहा कैलाश पर तो रहता ही नहीं है, जहाँ भक्त है वहाँ भगवान, वो दूर तो रहता ही नहीं। आप तो बस केवल उसको बुलाने का प्रयास करिए, आप दिल से बस उसको हाजिर, वो दिल से बुलाओ तो उसको। ये बघेल परिवार का बालक ने टीवी पर कथा सुनकर मन में सोच लिया था कि शिव महापुराण की कथा कराना। ये बालक कहता है कि गुरुदेव हमने तो सोचा ही नहीं था कि आप गांव के अंदर गांव वहाँ प्रतापगढ़, फिर रानीगंज से फिर या कौन सा गांव पांडतारा में है कथा करने आ जाओगे। ये बड़ा आश्चर्य की बात। तो ये केवल कोई ना हमारे बस का है ना आपके बस का है। बघेल परिवार अच्छे सुन लेना, ये तो शिव के बस का है। शंकर से आपने विनती करी तो भोलेनाथ ने यहाँ कथा करवा, कोई दूसरा नहीं कर सकता, शिव करे सो। त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है शंभु। ये दिल, ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन जो आपसे लगा हुआ है, बस ऐसी कृपा करना कि ये मन जो आप में रमा हुआ है, ये मन रमा रहे। कोई ऐसा क्रम ना हो जाए कि दुनिया मेरे पर उंगली उठाए, कोई ऐसा क्रम ना हो।
कि दुनिया मुझ पर उंगली उठाए और कहे कि बताओ ये शंकर की आराधना करती थी, ये शिव स्मरण करती थी, ये शंकर का भजन करती थी, ये शिव भक्ति करती थी, और शंकर का भजन करने के बाद भी इसको बताओ इतना दुख आन पड़ा तो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा क्या बिगड़ना है? दुनिया कहेगी तो यही कहेंगे बताओ शंकर जी की कथा सुनी थी, खूब शिव जी की कथा सुनी, खूब शंकर का अनुमोदन करा, खूब शिव जी का भजन करा, खूब शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ाई, सियोर वाला महाराज बोला था ऐसा पूजन करो, खूब करा, उसके बाद भी दुख मिला। कहां से मिला? नहीं नहीं, शंकर जी से कह देना हम सियोर वाले महाराज को नहीं जानते, हम तो आपको जानते, कथा के माध्यम से हम आपको पहचानने लगे। रुक्मणी जी जब सिंहासन पर बैठती थी और नारद जी आकर ज्ञान देते थे तो रुक्मणी ने कृष्ण को कभी नहीं देखा था, एक बार भी, पर रुक्मणी जो सुनती थी तो कृष्ण से प्रेम करने लगी थी। बस वही स्नेह आपका शिव से हो जाए। ये जो प्रेम होता है ना, इस प्रेम में होता ही ऐसा है, जिससे आप प्रेम करते हो ना उसको दुख होता है ना, तो जो आपसे प्रेम करता है ना दुख उसको ज्यादा होता है। बताओ, उसका मोबाइल ले लिया, उससे बात नहीं करने दे रहा, मैं उसको दूसरा दिला दूंगा। शंकर, ये प्रेम वाली बात है। अगर हम शिव से स्नेह करते हैं तो दुख तुम्हारा होगा, तो रोने वाला शिव होगा, कष्ट मिटाने वाला शंकर होगा। अगर शंकर से लगन लगाई है, शिव का स्मरण किया है, शंकर का अनुमोदन करा है, तो दुख तुम्हारा होगा, कष्ट तुम्हारा होगा, तकलीफ तुम्हें आएगी, और मिटाने वाला मेरा शंभू होगा, आने वाला शिव होगा, शंकर होगा। कि इसका मोबाइल छुड़ा लिया, तो जो प्रेम करने वाला होता है ना वो दूसरा मोबाइल दिलवा देता है, ले 5,000 का दूसरा ले। और अगर मम्मी ने ये भी ले लिया तो चिंता मत कर, और दूसरा दिला दूंगा। शंकर जी भी ऐसा ही, तू मुझसे प्रेम करता है, तेरे को अगर दुख आया चिंता मत करना, दुनिया ताने देगी, गाली देगी, अपशब्द कहेगी, मैं बैठा हूं पीछे से डब्बे में, तुम यही हूं ना पीछे, चिंता क्यों करता? और अगर दुनिया की वस्तु कुछ ले भी ली तो मैं बैठा हूं, क्यों चिंता करना? अभी एक ये प्रश्न है, देखो आप, संजीत जी द्विवेदी हैं, भगवान शिवनगर से, प्रतापगढ़ से हैं। कहाँ बैठे हैं? अच्छा, संजीव जी आप ही हैं। आपने एक प्रश्न किया है गुरुदेव कि आपने तुलसी जी का महत्व समझाया, रुद्राक्ष का महत्व समझाया, पर आप कहते हैं कि गले में तुलसी हो, रुद्राक्ष हो, स्नान करने जाएं तो वो पानी शरीर पर आता है तो गंगा यमुना सरयू सरस्वती का फल मिल जाता है। पर हमारे को ऐसा सुनने को मिलता है कि रात को तो तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला उतार दी जाती है, फिर हम सुबह स्नान करने जाते हैं तो वो जल तो रहता ही नहीं है। पहली बात तो संजीव जी, शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है, हर पल जपो। तो यहां शास्त्र कहता है कि गले में जो तुमने तुलसी की माला धारण करी है या रुद्राक्ष पहना है उसको उतारने का महत्व नहीं है कहीं पर भी, कि आप इसको उतार को रात पर सोइए। बैठिए, बहुत सुंदर प्रश्न करा आपने, जगत कल्याण के लिए। ये सभी के मन में प्रश्न आता है कि हम तुलसी की माला पहने या हम रुद्राक्ष, बैठिए, रुद्राक्ष की माला पहने तो हम रात को उतार दें? कौन कहता है? अब तो तुलसी, रुद्राक्ष, कभी शमशान में भी आप पहनकर चले गए, कभी हॉस्पिटल में भी आप पहनकर चले गए, कभी किसी सूतक सुए के घर में भी आप पहनकर चले गए, तो ना तो तुलसी ना रुद्राक्ष ये दोनों कभी अशुद्ध नहीं होते। जैसे गंगा का जल जहां भी रख दो वो हमेशा शुद्ध ही रहता है, उसी तरह तुलसी और रुद्राक्ष भी शुद्ध है, वो कभी अशुद्ध नहीं होते। कौन कहे आपसे कि आप इसको उतारो और मालूम पड़े अपन उतार के रात को सो और रात के प्राण निकल गए, तो भाई जीवन का क्या भरोसा है? कौन ने देखा, किसने देखा, कब देखा? तो यहां तो शास्त्र कहता है कि बिना तुलसी के भगवान जब भोग ग्रहण नहीं करता तो बिना तुलसी के भगवान तुम्हें बैकुंठ कैसे घुसने देगा, प्रवेश कैसे देगा? बिना बेलपत्री के शंकर कुछ अंगीकार नहीं करता तो बिना रुद्राक्ष के शिव कैलाश कैसे लेकर जाएगा? और प्राण अगर रात को निकल गए तो इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि गले में अगर तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला होगी तो कम से कम ये काम तो आ जाएगी। नहीं तो मरने के बाद ईमानदारी से बोलना रे, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने ये पांडितारा में कथा सुन रहे हो, प्रतापगढ़ के जितने लोग कथा का श्रवण कर रहे हो, उनसे निवेदन है ईमानदारी से बोलना, मरने के बाद
व्यक्ति जिस गद्दे पर सोता है वो गद्दा बाहर फेंक दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अच्छे से तो बोलो, सही है। व्यक्ति जिस दरी पर मरा उस दरी को बाहर फेंक दिया जाता है। व्यक्ति जिस चादर को ओढ़कर मरा वो चादर बाहर फेंक दी जाती है। व्यक्ति जिस कपड़े को पहना वो कपड़े बाहर फेंक दिए जाते हैं। अब ईमानदारी से बोलो तो व्यक्ति जिस चेन और अंगूठी को पहना वो उसका क्या होगा? मान लो उसने चेन अंगूठी पहन रखी है। अरे पांडे तारा वाला जल्दी बोलो, उसका क्या करना है? नहीं, चेन अंगूठी का क्या करना है फिर अपन को? है माताएं बोल रही है कि रख लेंगे, और वो कपड़े वो फेंक दिए, वो दरी वो फेंक दी। वो मरने वाले के नीचे दरी भी बिछाते तो ऐसी बिछाते जिसका पूरा कलर चले गया। मरने वाले के ऊपर चद्दर भी बिछाएंगे तो ऐसी बिछाएंगे जो पूरी धुल के जिसका कलर चले गया। बेकार फेंकने वाली वो उड़ा देंगे। कपड़े भी ऐसे और सब सामान फेंक देंगे। पर कोई चेन, वो सोने की इतनी मोटी चेन पहन के बैठा, भले मोटी नहीं हो पतली हो तो कोई फेंकेगा नहीं। अंगूठी नहीं, और सोने की बटन लगाता हो काका जी तो बटन कुर्ता फेंक दे नहीं, कौन फेंकेगा? कोई। तो मतलब अंदाजा लगा लो कि दुनिया के लोग तुमसे प्रेम नहीं करते, दुनिया के लोग तुमसे दिखावा करते हैं। प्रेम तो उनको सोने और चांदी और प्रॉपर्टी से है, इसलिए तो नहीं फेंकी, नहीं तो तुम्हें तो फेंक देते। कब का? जब तुम्हारे कपड़े फेंक दिए, तुम्हारी दरी फेंक दी, तुम्हारी चादर फेंक दी, और तुम्हें नहीं रखा मरने के बाद, तुम्हें ले जाकर शमशान में फेंक दिया। संभाल के तो केवल चेन अंगूठी रखी, संभाल के तो तुम्हारे आभूषण वगैरह रखे। तो फिर मतलब क्या है? दुनिया के लोग तुमसे कहाँ का प्रेम करते हैं? दुनिया के लोग तो केवल प्रेम करते हैं तुम्हारे धन और दौलत से, तुम्हारी संपदा से। जब व्यक्ति की गरीबी आती है ना तो दुनिया के लोग सोचते हैं कहीं मांगने ना आ जाए, और दुनिया की जब अमीरी आती है तो दुनिया के लोग सोचते हैं कि ना जाने कहाँ डाका डालकर लेकर आया होगा। विचार करिए, संसार की इस दृष्टि को विचारिए जरा कि क्या दृष्टि है लोगों, क्यों? इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर कहाँ रहते हैं? जम के बोलो, शमशान में। शिव शमशान में निवास करते हैं क्योंकि उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, हे शंकर मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान बड़े खुश हुए, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इतनी सुंदर जगह पर मुझे रहने की व्यवस्था दे दी, वहां कौन कब्जा करने जाएगा? बस सबसे ज्यादा दुख था शमशान में रहने पर तो पार्वती जी को दुख था। पार्वती जी हमेशा शंकर जी से कहती थी अपन शमशान में रहते हैं, अपने को कौन मिलने आएगा? शंकर जी बोले चिंता मत कर, नहीं आएगा तो बांध के लाया जाएगा, और जो एक बार आ गया दूसरी बार कभी नहीं जाएगा। सबसे ज्यादा टेंशन पार्वती जी को था, अपने से कौन मिलने आएगा? इतनी दूर मकान बनाएंगे, जंगल में मकान बनाएंगे, गांव को छोड़कर इतने खेत पे मकान बनाएंगे तो वहाँ कोई नहीं आएगा, वहाँ डर अलग लगेगा। तो शंकर भगवान की कथा देखो, कोई नहीं आएगा, आएगा जब आएगा, और एक बार आ गया तो वापस जाएगा ही नहीं, रुकेगा। फिर क्या करे जाकर? कई लोग हमसे ही कहते हैं, अरे गुरुजी आपने वो आपका कुबेरेश्वर महादेव मंदिर बना रहे हो, गौशाला बना रहे हो, वृद्धाश्रम बना रहे हो, तो कहाँ जंगल में बना रहे हो? इसको बनाना था तो कहीं वृंदावन में बनाना था। बड़े बड़े महाराज वृंदावन में आश्रम बना रहे हैं, बड़े बड़े महाराज हरिद्वार में बना रहे हैं। तुम्हें पैसा खर्च करना था तो कहीं करना था ऐसी जगह जहाँ लोग आते जाते रुकते, कमरे में रुकते तो थोड़ा पैसा देते तो कमरे का खर्चा निकल जाता। तो हमने कहा हमने कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बनाया है, गौशाला बनाई है, वृद्धाश्रम बनाया है, वहां पर एंजॉय करने के लिए होटल नहीं बनाया कि आओ एसी के रूम में रुको और एंजॉय करो और चले जाओ। जिसको आना है वो शंकर जी के लिए आएगा, जिसको आना है वो गौ माता के लिए आएगा, जिसको आना है शंकर से मिलने के लिए आएगा। इसलिए कुबेर भंडारी का जो मंदिर सीहोर से 10 किलोमीटर दूर पर जंगल में जो बनाया जा रहा है, उसका कारण केवल इतना है कि यहां जो आएगा केवल शंभू के लिए आएगा, और जो शंकर के लिए आएगा तो कुबेर भंडारी उसके लिए खजाना खोल ही देगा। इसलिए उसको वहां बनाया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो आपको दूंगा जिन जिन लोगों ने उसमें सहयोग करा। दान का एक एक रुपया अगर आपने दिया है, अपन रहे ना रहे, पर अपना दिया गया वो दान सत्कर्म कम से कम सही जगह लग तो गया। गौ माता में, वृद्धाश्रम में, उस मंदिर में सही जगह लग तो रहा है। इसकी प्रसन्नता होना चाहिए, इसकी प्रसन्नता। अपनी चित्तवृत्ति, अपना मन बनाओ। भगवान जहां कहे, शिव जी कह रहे हैं मैं शमशान में रहता हूं, शमशान में रहने में दिक्कत क्या है मुझे? मैं तो अलमस्त रहता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। पार्वती जी बोली कितना बुरा लगेगा लोगों को यहाँ आने में। शंकर भगवान बोले आने में बुरा लगेगा तो लगे, पर जो भी आएगा थोड़ी देर कम से कम बैठेगा तो सही हो। लोगों के पास फुर्सत नहीं आज के ज़माने में 5 मिनट बैठने की, पर शमशान में आएगा तो थोड़ी देर बैठेगा।
ये पक्का। तू क्यों चिंता करती, छोड़ उसको। हमारी चित्तवृत्ति शिव में है, हमारा मन शंकर में है। इस मन को अगर शिव में लगा दिया तो शिव की दृष्टि हम पर है, शिव की दृष्टि हम पर। एक और प्रश्न है, बड़ा सुंदर है हमारा प्रश्न। क्या किसने लिखा है? नीलम जी केसरवानी है, प्रतापगढ़ से आई हैं, अनित नगर से आप आई हैं। कहाँ बैठी हैं? खड़े होइए, आप ही आई हैं। आपने लिखा है, लॉकडाउन से मैं कथा सुन रही हूँ, आपके बताए गए छोटे उपाय मैंने किए जिससे बाबा की बहुत कृपा हुई। मेरे घुटने में दर्द था बहुत ज़्यादा। हम डेली जल चढ़ाने उनके लिए जाते हैं, सोमवार को शाम को दिया भी जाए, मन भी नहीं होता तब भी जाना पड़ता है कि नहीं चलना ही है, चलना ही है। अब इस समय हम पूरे संसार के लिए 1 लोटिया जल कोरोना को भगाने के लिए रोज चढ़ाते हैं। सभी से प्रार्थना है कि सब लोग 1 लोटिया जल चढ़ाएं उनके लिए। जय जय बाबा। बैठिए बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा शिव ऐसी ही कृपा, ऐसी ही करुणा आप पर बनाकर रखे। बहुत बहुत साधुवाद। औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर। शिव की कृपा है, करुणा है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। ये उसकी कृपा। आप अगर विश्वास रखे हो, दीदी मैं आपको धन्यवाद दूंगा, कम से कम एक लोटा पानी आप कोरोना महामारी को भगाने के लिए बाबा को चढ़ा तो रहे हो, इस संसार सागर के लिए। हम भी पूरे विश्व से यही कहेंगे, पूरे भारत की भूमि के लोगों से हमारा यही कहना है कि आप भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, बाबा से रोज प्रार्थना करें, हे कालों के काल महाकाल ऐसी कृपा कर दो कि ये बीमारी हट जाए। अब लोग त्राहित, बस निवेदन इतना है जैसे आपने विष पिया इस महामारी को भी पी जाओ, एक बार निकल जाओ, बस हो गया। निवेदन हम शिव से करें, शंकर हमारे आगे पीछे हो। जैसे शिवलिंग प्रकट हुआ, उस शिवलिंग को देखकर स्वतः भगवान शंकर करें कि तुम मुझे जानने का प्रयास कर रहे हो। नहीं नहीं प्रभु, जानना तो हमको है नहीं, जाने जिसके मन में संशय हो। देखो परीक्षा वही लेता है जिसके मन में संशय होता है, परीक्षा वही लेता है। परीक्षा बोले जिसके मन में संशय हो। यहाँ तो संशय है ही नहीं बाबा के प्रति, क्या संशय करें। हाला हजूर बैठा है, जैसे दीदी ने बताया, कल भैया जी ने बताया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का क्या लाभ है। घुटनों में तकलीफ थी, बाबा की पूजन करने का क्या लाभ है। यहाँ कोई विशेष कोई तंत्र विद्या तो होती नहीं है, कोई जादू टोना तो होता नहीं। यहाँ तो बस कह देते हैं कि आप शिव जी का अनुमोदन करो, आप शंकर का स्मरण करो और आप शिव भक्ति में डूबे रहो। बस जितना शिव का नाम लोगे, जितना शंकर का अनुमोदन करोगे, जितना शिव भक्ति में डूबोगे, उतना सुख मिलेगा। जपो, जपाओ और जपते रहो। शिवलिंग में से आवाज जो आई, ब्रह्मा जी का तो मन विचलित हो गया। ये जो उंगली उठाने वाले होते हैं ना, तो ये उंगली तो उठा देते हैं पर ये देखते नहीं है कि ये 3 उंगलियां हमारी ओर भी जा रही है। हम उस समय बुराई देख रहे हैं तो 3 बुराई हम में भी होगी। हम किसी पर अगर उंगली उठा रहे हैं तो हम में भी कुछ ना कुछ खोट तो होगा। अब ब्रह्मदेव तो कह दिए, यह आकाशवाणी झूठी लगती है मुझे तो। शंकर भगवान ठाका लगाकर हंसे, शिवलिंग में से आवाज आई, अरे ब्रह्मदेव तुम मुझसे करो कि आकाशवाणी झूठी है। हाँ, शिवलिंग जब प्रकट हुआ, उस शिवलिंग के 5 मुख निर्मित करे शंकर, केवल शिव केवल प्रमाणिकता देने के लिए। बहुत सुंदर चरित्र, जरा ध्यान दीजिएगा। शंकर कह रहे हैं तुम मुझे जानते नहीं हो। नहीं, मैं तो समझता ही नहीं। आप शंकर भगवान विष्णु के पिता हो सकते हो, ये मैं नहीं मान सकता। 5 मुख शंकर ने शिवलिंग में से प्रकट कर दिए। इसलिए ओम नमः शिवाय, ये नमः शिवाय जो शब्द है पंचाक्षर,
ये शंकर के प्रथम शिवलिंग में से प्रकट हुआ था, जो 5 मुख निकले थे उसमें से एक एक अक्षर प्रकट होकर सम्मुख में आया था। ये ओम नमः शिवाय शिव का प्रथम अक्षर, शिव का प्रथम स्वरूप ओम नमः शिवाय जो प्रकट हुआ, प्रथम लिंग जो प्रकट हुआ शिवलिंग, उसी में से प्रकट हो गया, उसी में से। अब भगवान शिव कह रहे हैं कि नहीं ब्रह्मदेव तुम जानते नहीं हो हमको, और ब्रह्मा कह रहे हैं आप नहीं जानते, ब्रह्मा असत्य पर है और शिव सत्य पर। कितने प्रमाण भगवान शंकर ने ब्रह्मा को दे दिए, पर ब्रह्मा मानने को तैयार नहीं। शिव जी जान गए कि अब सत्य के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ना, अब प्रमाण देगा ब्रह्मा असत्य के लिए। शंकर जी ने ब्रह्मा जी की बुद्धि ऐसी कर दी कि ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से बोले अगर ये आपके पिता हैं तो आपके पिताजी के चरण कहाँ हैं और सिर कहाँ हैं। इस शिवलिंग का सिर देखने के लिए मैं जाऊंगा, आप चरण देखने के लिए जाओ, और ढूंढ कर लेकर आओ भगवान के चरणकार, में शीश देखने जाता हूं। भगवान ने बुद्धि फेर दी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश आता है, जब मनुष्य नष्ट होने वाला रहता है, तो दूसरे की निंदा करना प्रारंभ कर देता है, दूसरे के लिए अपशब्द बोलना चालू कर देता है, दूसरे को नीचे दिखाना प्रारंभ कर देता है, दूसरे पर उंगली उठाना चालू कर देता है। समझ लेना कि अब इसकी विद्वत्ता, अब इसका अहम, इसका अहंकार नीचे की ओर आ रहा है। उठाओ उंगली, मना नहीं है, पर पहले सबूत सामने रखो। ब्रह्मा जी भी बार बार कह रहे हैं सिर कहाँ है, कहाँ है चरण। गए भगवान विष्णु ने कहा क्या चाहते हो ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि आप चरण ढूंढो। भगवान का ठीक है मैं जाता हूं चरण ढूंढने के लिए। शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए भगवान नीचे गए, ब्रह्मा शीश ढूंढने के लिए ऊपर गए। अब भगवान चरण ढूंढने गए, उनको चरण मिले ही नहीं, वापिस आ गए। ऊपर गए ब्रह्मा जी, जाते जाते केतकी का पुष्प मिल गया, उसको ले लिया साथ में, गौ माता मिल गई, उसको ले लिया साथ में। चलो तुम सबूत देना, कह देना कि भगवान ब्रह्मा को सिर मिल गया। तो झूठ बोलने का क्या लाभ होगा। केतकी के पुष्प से बोला तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा, देवताओं पर तू चढ़ेगा। और गाय कहने लगी मेरा क्या लाभ। तो भगवान ब्रह्मदेव कहने लगे अगर तू जाकर मेरे भगवान शिव के सामने एक बार झूठ बोल देगी तो तुझे घर की पहली रोटी खाने को मिलेगी। गौ माता बोली चलो ठीक है बोल देती हूँ। चले गए, आ गए सामने। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से पूछा नारायण हे प्रभु आपको क्या भगवान के चरण मिले। भगवान विष्णु ने तो कह दिया मुझे चरण मिले ही नहीं। शंकर भगवान के मुख से निकल गया जय हो सत्यनारायण भगवान की। स्कंद महापुराण की कथा कहती है सत्यनारायण की कथा यही शंकर निकली है। कौन से भगवान की कथा? सत्यनारायण भगवान। क्योंकि भगवान विष्णु शिव जी के सामने सत्य बोल दिए थे, इसलिए उनका नाम हो गया था, जम के बोलो, सत्यनारायण। अब आज के जमाने में तो जिसका नाम सत्यनारायण रहता है वो भी असत्य बोलता फिरता है। बड़ी आफत है। अरे कम से कम थोड़ा बहुत तो नाम का अंश रखो रे, कम से कम थोड़ा बहुत तो नाम का ध्यान रखो कि अपना नाम क्या है। अगर तुम्हारा नाम शांति बाई है तो कम से कम थोड़ी तो शांत रहे है? और अगर तुम्हारा नाम भीम सिंह है, वो हमारे यहाँ एक पंडित जी उनका नाम भीम है, और तो वो हमेशा भीम जैसी दादागिरी दिखाते रहते। वो तो जब देखो जब दादागिरी दिखा, और जो भी मिले उससे बस वो दादागिरी मैं ऐसा कर दूंगा। मैंने कहा भीम शांति बैठ। शांति में अरे तुम्हारे नाम का कम से कम फल तो प्राप्त करो। अब नाम रख दिया आशीष, और झुकाए कभी किसी के आगे नहीं शीश, तो क्या मतलब का आशीष है? अरे थोड़ा गुरु के चरण में, परमात्मा के चरण में, माता पिता के चरण में, बड़ोजन के चरण में थोड़ा बहुत तो शीश झुकाओ। थोड़ी नम्रता महाराज। प्रेम हो जहां, स्नेह हो जहां। झूठ बोल रहे हैं भगवान सत्यनारायण सत्यनारायण हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा आपको चरण नहीं मिले। नहीं, भगवान विष्णु ने पूछ लिया आपको भगवान शंकर का सिर मिला क्या? ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल मेरे को तो मिला। अब एक बार अगर कहीं का व्यक्ति झूठ बोल देना तो उसको फिर झूठी झूठ बोलना पड़ता है। एक जगह हम कथा करने गए तो हमने उनकी सास से पूछ लिया तुम्हारी बहू नहीं आ रही कथा में? क्या गुरुजी अब क्या बताएं, बच्चों की पढ़ाई चल रही। अच्छा, एग्जाम का टाइम आ गया, बच्चों के 2 पेपर हो गए तो पढ़ाई। हमने कहा ठीक है। अब हम उनके पड़ोस में पधरावनी के लिए गए, अब माने नहीं तो हम पड़ोस में चले गए तो इनकी बहू आ गई और बहू मिली तो बहू से कहा हमने, कहा क्यों तुम कथा में नहीं आ रही? तो क्या अम्मा से कहा था हमने कि हमको कथा मिले चलो। तो अम्मा बोली तू क्या करेगी कथा में जाके, हमको नहीं ले गई। तो हमने कहा तुम्हारी अम्मा तो बोल रही थी कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, 2 पेपर हो गए, इतने में तो डोकरी आ गई।
और जो बूढ़ी अम्मा आई, हमने अम्मा से कहा क्यों डॉक्टरी झूठ बोले, क्यों झूठ बोल रही हो कि बच्चों के पेपर चल रहा है। अरे महाराज मैं मेरे बच्चों की थोड़ी ना कह रही थी, तो मैं तो पड़ोसी के बच्चे की कह रही थी। मैंने कहा वाह रे गजब, ये तो उसी में का हाल है जैसे एक अम्मा रोज बेचारी लकड़ी लेने जाए, रोज थक जाए, थकने के बाद भगवान से कहे भगवान मैं तो बहुत थक गई, तो मुझे उठा ले, अब तो संसार से उठा ले, अब मुझे रहना ही नहीं, तो उठा ले। एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा भगवान ये रोज रोज कहती है उठा ले उठा ले उठा ला, तो भगवान बोले कोई झाड़ू है जो उठा ले, परंतु रोज रोज तो कह रही ना उठा ले, तो भगवान कहा ठीक है अब कल बोलेगी तो उठा लाऊंगा। उसने कल फिर हे भगवान मैं तो थक गई, संसार में आकर फंस गई, तो मुझे उठा ले। भगवान सामने प्रकट हो गए, अम्मा चल मैं तुझे उठाने आया। अम्मा बोली मैं मेरी थोड़ी ना कह, लकड़ी का गट्ठा उठा ले, ये लकड़ी का गट्ठा उठा, मैं मेरी थोड़ी ना कह रही। अम्मा बोले तो मेरे पीछे पड़ गया, मुझे उठाने आ गया, फालतू हूं मैं। भगवान लक्ष्मी जी को देख के बोले बहुत चतुर है, पांडे तारा की है, साधारण नहीं है, कोई उठे। एक बात तो है पांडे तारा में आनंद तो है, कुछ भी हो उत्तर प्रदेश की ये दरा आनंदमय तो है महाराजो, आनंद। अब भगवान ने ब्रह्मा से कहा कि तुम बोलो क्या तुम्हें सिर मिला? हाँ आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं, ब्रह्मदेव असत्य बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। हाँ ब्रह्मा जी बोले आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो पूछ लो ये केतकी के पुष्प से। केतकी के पुष्प को भगवान ने लिया और पूछा क्यों केतकी के पुष्प, क्या ब्रह्मा जी को सिर मिला, क्या ब्रह्मा जी को मस्तक मिला? केतकी का पुष्प ब्रह्मा को मस्तक मिला जानकर केतकी का पुष्प बोला हाँ ब्रह्मा को शीश मिला, ब्रह्मा को सिर प्राप्त हुआ है, ब्रह्मा को मस्तक मिल गया। हाँ भगवान आकाशवाणी कर कर बोले ये ब्रह्मा जिस केतकी के पुष्प को लेकर आया है वो झूठ बोल रहा है। ए केतकी के पुष्प, भगवान शंकर कहते हैं केतकी के पुष्प में तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा, और अगर कोई भूल से भी केतकी का पुष्प शंकर को चढ़ा देगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर उसको दोष लग जाएगा। इसलिए केतकी का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है पर भगवान शिव पर नहीं चढ़ता, शंकर पर नहीं चढ़ता। शिव को प्रिय है पुष्प में आंक का पुष्प, जो आंकड़े का पुष्प होता है शंकर को बड़ा प्रिय है। दूसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है शमी का पुष्प, बहुत ध्यान देना महाराज। तीसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है महाराज सरसों का पुष्प, सरसों होती है ना जो राई अपन बोते हैं, सरसों बोते हैं, उसमें पीले कलर का जो पुष्प लगता है। हमारा तो निवेदन रहता है जब तक सरसों आए तो प्रयास करा करो कि सरसों के 108 पुष्प शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। महाराज ये पक्का है कि वर्ष भर कोई बड़ी बीमारी आपको घेर नहीं सकती अगर सरसों के फूल शिव को चढ़ रहे हैं तो। और प्रयास करना कि सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है महाराज, अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है, या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहाँ ब्लड पहुँच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहाँ शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं? मणिभद्र। शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल हैं मणिभद्र जी, तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ? जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट भाग। मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा हाथ मणिभद्र जी का स्थान। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए, और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे फिर वापिस आएंगे मणिभद्र रखने के बाद, और
अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज। उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापस लेकर आएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल लीजिए। शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष में शाम के समय प्रदोष काल में उस तेल को वापस ले जाकर चढ़ा दीजिए शिव जी को, उसको वापस लेकर आ जाइए। उस तेल का प्रयोग आप नाभि में डालिए और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15 दिन 20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग वो शरीर काम करने लगेगा। मणिभद्र का स्मरण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर। श्री, अरे पहले बोल दिया, हमारे साथ तो बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव के मंत्रण कर कर करते सरसों का जो पुष्प है उसमें आनंद की अनुभूति है, आनंद की। महाराज शिव औघड़ी है, शंकर ओगड़ी, भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान शिव बोल रहे हैं। अरे ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो और तुम केतकी के पुष्प को लेकर आए, ये भी झूठ बोल रहा है। असत्य बोलने वाला व्यक्ति असत्य सिखाकर लगता है। मैं फिर निवेदन करूंगा आप सबसे, पूरे महीने आप सत्य नहीं बोल सकते ना, मत बोलो। पूरे महीने में कम से कम एक हफ्ता बना लो कि मेरे को इस हफ्ते में सत्य बोलना। एक हफ्ते भी सत्य नहीं बोल सकते तो निवेदन है कोई 2 दिन ऐसा बना लो कि मैं 2 दिन सत्य बोलूंगा। 2 दिन सत्य नहीं बोल सकते तो शिव महापुराण की कथा कहती है कम से कम 1 दिन ऐसा बना लो कि मैं सत्य बोलूंगा। 1 दिन नहीं बना सकते तो कम से कम 2 घंटा ऐसा बना लो कि मैं सत्य बोलूंगा। 2 घंटा नहीं बना सकते तो कम से कम 1 घंटा बना लो कि मुझे सत्य सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सत्य बोलूंगा। पर किसी को बताना मत ही सत्य तुम कि 1 घंटे में इसी समय पर सत्य बोलता हूं, नहीं तो उस समय पर पत्नी आ गई और उसने कुछ पूछ लिया तो अच्छा आपत तुम्हारी है, फिर सत्य। एक गांव के बहुत विद्वान पंडित जी, बहुत विद्वान, खूब सत्संग करने वाले, खूब पूजन पाठ कराने वाले, खूब विद्वान पंडित जी, और चले गए नरक। तो गांव के लोग कुछ मरने के बाद नरक गए तो उन्होंने अपने पंडित जी को देखा, पंडित जी तुम यहाँ? पंडित जी बोले आओ। तो तुम्हें तो स्वर्ग जाना था, तुम नरक क्या कर रहे हो? पंडित जी बोले पत्नी के कारण आया। तो पत्नी ने कैसे भेज दिया कि रोज तैयार होकर मेरे सामने आके पूछती थी मैं कैसी लग रही। अब रोज मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि तू बहुत अच्छी लग रही, भले बुरी लगे तो भी कहना पड़ता था कि अच्छी लग रही। अब उसके चक्कर में बेचारा नरक चले गए। तो तुमसे निवेदन है तुम भी अपने पति से कभी मत पूछा करो मैं कैसी लग रही। एक आध दिन सुबह के समय पर अगर वो सत्यवादी बनकर मुंह से बोल दिया, जैसे तुमने आकर पूछा क्यों जी कैसी लग रही, और पति बोल दे ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही, अब कितना बुरा लगेगा। तो इसलिए सत्य बेचारा बोल भी नहीं पाता कि बोले तो सत्य कैसे बोले। आज तो हमारे जजमान जिन्होंने पूजन करी वो दोनों पति पत्नी साथ में भी बैठे। जिन्होंने 2 दिन पूजन करी तो बेचारा एक यहाँ बैठती थी एक वहां बैठता था। तो हम भी टेंशन में रहते थे कि आखिर ये दोनों अलग अलग क्यों बैठे, बड़ा सोचना पड़ता था। हर हर भगवान शिव ओघड़दानी सत्य की मुहूर्त है। आप ना बोल सके थोड़ा सत्य बोलिए साहब, अपनी जिंदगी को सत्यमय जीने का प्रयास करिए। सत्यम शिवम सुंदर, जीवन में सत्य आएगा तो शिव मिल जाएगा, और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर बन जाएगा। आप और अपनी जिंदगी आनंदमय हो जाएगी। जीवन को सुंदर बनाने के लिए सत्य की मूर्ति बनना प्रयास करिएगा। हमारे मन में जो आए हम सत्य कह दें, हमारे मुख पर जो आए सत्य कह दें। मरने के बाद तो लोग बोलेंगे राम नाम सत्य। अरे बोलो तो सही, तुम तो घबरा गए। बोलो राम नाम सत्य है। मरने के बाद दुनिया बोलेगी, और जब दुनिया बोलेगी तो अपन तो बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि अपन तो लेटे होंगे। सत्य बोलने का प्रयास करिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एकदम सत्य निकालना भी बड़ा कठिन हो जाता है। एकदम अगर सत्य निकल भी जाए ना तो बड़ा कठिन। अब मुंह पर तो बोलना ही पड़ता है तुम साहब बहुत बढ़िया हो, साहब बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया। अब मन से तो कछोट रहा है, काय को मुंबई छोड़ के यहाँ आ गए। बताओ हमारी छाती पे मूंग दलने आए, इससे तो मुंबई में अच्छे थे।
पांडे तारा में क्या कर रहे हैं, सबकी सब इकट्ठे हो गए, ना जाने अब कितनी जमीन और खरीदेंगे राम। और सामने के अच्छा हुआ आ गए, वैसे भी लॉकडाउन लग गया है महाराष्ट्र में, तुम लोगों का तो यहाँ आना अच्छा था, पर अंदर से सोच रहा काय को आ गए, भीतर से सोच रहा बाहर से अच्छा। अच्छा तुम सोच तो रहे हो कि महाराज कैसी कथा बाचे राम, अब ऐसी बातें महाराष्ट्र का तो काम है, पर अपनी जीवन में सत्यता को थोड़ा सा लाओ। अरे ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो, ब्रह्मदेव ने कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ, केतकी का फूल झूठ बोल रहा है, तो गौ माता से पूछ लो। गौ माता को खड़ा करा, भगवान शिव ने पूछ लिया, बोल गौ माता क्या ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर का सिर देखा है? तो गौ माता बोली हाँ ब्रह्मा जी ने सिर देखा। अब तो भगवान शिव को क्रोध आ गया, अरे गौ माता तू जगत की माँ कहलाती है, दुनिया के लोग तुझे पूछते हैं गौ माता, और तू कह रही है कि शंकर जी का सिर ब्रह्मा ने देखा है? मेरे सामने इस शंकर की साक्षी में तूने झूठ बोला है गौ माता। मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होगी पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से होगी। हिंदू धर्म में सारा दान, कन्यादान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, अन्नदान, सारा दान आगे से होगा पर गाय का दान पूंछ पकड़कर पीछे से होगा, क्योंकि तूने झूठ बोला है, तू असत्य बोली है। और तू असत्य क्यों बोल रही है? तू असत्य बोलने का कारण तेरा है क्या? क्यों असत्य बोली? केवल एक रोटी के लिए? और यही तो मनुष्य है साहब, मानव करता क्या, एक रोटी के लिए सत्य बोलता है, एक रोटी के लिए झूठ बोलता है, एक रोटी के लिए असत्यता का बिंदु पकड़ कर बैठता है, केवल एक रोटी के लिए। अरे भाई पिछली बार कोरोना महामारी में जब लॉकडाउन पड़ गया था, किराने की दुकान खुलियां थी, औषधि मेडिकल खुले हुए थे, दूध की दुकान खुली हुई थी, केवल फल फ्रूट की दुकानें खुली हुई थी। उस समय पर दुनिया के लोगों ने अपना भंडार भरने के लिए 1 रुपए की चीज को 4 रुपए महंगा कर दिया था, और अभी भी वही हो रहा है। मेडिकल वाले अभी भी 1 रुपए की दवाई को 10 रुपए ऊपर बताकर बेच रहे हैं, पर कितना बेचोगे साहब और कितना कमा लोगे? और मान लो वही जो दुनिया को बीमारी हो रही है अगर तुम्हें हो गई और मालूम पड़े वो तो महंगी सस्ती खरीद कर उसने तो कैसे पार कर कर कोरोना से लड़कर बाहर निकल गया, और मालूम पड़े जो तुमने असत्य बोलकर, झूठ बोलकर, छल कर कर, बेईमानी कर कर थोड़ा सा रुपया ज्यादा कमा लिया, और मालूम पड़े एक ही औलाद थी और निपट गई, तो क्या कर लोगे? इसलिए सत्य भाव में जितना कमाना है बाद में कमाना, 1 का 2 बाद में करना, 4 का 10 बाद में करना, पर जब तक सारा विश्व हाहाकार कर रहा है तब तक जितना बन सके उतना दुनिया के लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को सहयोग करना। यह कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरा जीवन पड़ा है सब कमाने के लिए। किराने का भाव बढ़ा देना बाद में, पर अगर अब लॉकडाउन पड़ रहा है तो उतने में ही सामान बेचना जितने का है, भले 2 रुपया कम कर दो, अपनी तरफ से दान और पुण्य करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि ना जाने कौन सा धन आएगा, मालूम पड़े सब उजाड़ कर ले जाएगा। उस धन को बचाने का प्रयास करिए साहब। शिव महापुराण में एक कथा पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं। एक राजा बीमार पड़ गया, उस नगर के एक व्यक्ति का काम था, उसके पास में कमाई होती थी तो वो पैसा इकट्ठा कर कर बाजार में जाकर कोड़ियां खरीद कर लाता था। कोड़ियां देखिए, वो ऐसी छोटी छोटी कोड़ियां होती हैं, कोड़ियां खरीद कर लाता था और उन कोड़ियों को खरीद कर लाता और कोड़ियां ले जाकर ढेर सारी इकट्ठी करते जाता। पत्नी कहती इतनी कोड़ियां क्यों ला रहे हो? पति बोला कोड़ियां आन दे, अपना क्या जा रहा है, इकट्ठा करता गया करते गया, बारदान पर बारदान भरता गया, बोरे बोरे भरता गया, खूब कोड़ियां इकट्ठी कर ली। एक दिन नगर का राजा बीमार पड़ गया। अब नगर का राजा बीमार पड़ा, वेदों ने, औषधि देने वाले डॉक्टर ने कह दिया कि राजा का एक ही इलाज है, कोड़ियां लाओ, उसमें आग लगाओ, उसकी राख तैयार करो, राजा के शरीर पे मलो, राजा के शरीर पर मलोगे राजा ठीक हो जाएगा। अब कोड़ियां देखी तो बाजार में नहीं थी, नगर में देखी नहीं थी, भंडार गृह में देखी नहीं थी, कोड़ियां कहां गई? ढूंढ रहे हैं सब। किसी को मालूम पड़ा कि गांव का व्यक्ति रोज सुबह आता है और बाजार में से सारी कोड़ियां खरीद कर ले जाता है। उसके पास पहुंचे, तुम्हारे पास कोड़ियां? हाँ, पर मेरे पैसे की, मैंने इकट्ठी करी, मैंने पैसे से लाया हूं, फ्री की नहीं है मेरे पास। सारी कोड़ियां तुम्हारी है? हाँ। राजा बीमार पड़ा है, थोड़ी कोड़ियां दीजिए, ले जाओ। उन्होंने कहा झोला खोलिए, बैग खोलिए। इसने अंदर से कोड़ियां लाया, बारदान में से थाली पर हाथ फेरा, कोड़ी डाल दी, फिर लाया,
फिर कोड़ियों पर हाथ फेरा, फिर कोड़ियां डाल दी। राजा के दूत कहने लगे, ए पागल, मूर्ख है तू, बेवकूफ है, कोड़ियां लाकर दे रहा है तो थाली पर हाथ क्यों फेर रहा है? डायरेक्ट लाला के डालता क्यों नहीं है? पूरा बारदान उठाकर क्यों नहीं दे देता? पूरा बोरा उठाकर क्यों नहीं दे देता? पूरा बैग उठाकर क्यों नहीं दे देता? महाराज, ये कोड़ियों में मैं वो कोड़ी ढूंढ रहा हूं, ना जाने कौन सी एक कोड़ी ऐसी आ गई जो मेरी इतनी कोड़ियों को, रखी रखाई कोड़ियों को लेकर चली गई। वो गांव का व्यक्ति सोच रहा है कौन सी कोड़ी थी, उस कोड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। यही हमारी जिंदगी है। कोई बेईमानी की ऐसी कोड़ी तुम्हारे घर में ना आ जाए कि मालूम पड़े रखा रखाया भी सब लेकर चले जाए। कोई सत्य की कोड़ी ऐसी आती है, ईमानदारी की कोड़ी कोई ऐसी आती है, पुण्य की कोड़ी कोई ऐसी आती है, एक धन एक रुपया कोई सत्कर्म का ऐसा आता है कि घर में, गांव में, परिवार में शिव महापुराण की कथा करवा देता है। कोई रुपया, कोई कोड़ी ऐसी आती है जो सत्कर्म में लगा देती है, और कोई कोड़ी ऐसी आती है जो रखा रखाया भी बर्बाद कर कर चली जाती है। बगल परिवार को तो सोचना चाहिए कि पुण्य की कोई कोड़ी आपके पास आई होगी जो भगवान शंकर की कथा हो गई। तो कोई ऐसा धन मत कमाना, एक का दो कर मत कमाना। इस कोरोना महामारी में दुनिया का सपोर्ट करो, सहायता करो कि कोई धन ऐसा ना आ जाए कि मालूम पड़े हमारा रखा रखाया भी चला जाए, हमारी पूंजी, हमारा जीवन सब समाप्त हो जाए। उस कोड़ी को ढूंढना, फिर मत करो एक का दो। थोड़ा समय रुक जाओ भाई, थोड़ा। बहुत विचित्र समय, थोड़ा सा निकालो, अपने से बन जाए, थोड़ा सहयोग कर दो। अभी मन का धन कर लोगे, पर आगे तो रोना है। फिर वही बात आ गई, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं। जम के बोलो, बच नहीं। वो तो देख कर आए ना। कई लोगों को तो मौका मिला है कि अच्छा है कोरोना आ गया तो हम कमा लेंगे। कमा लो, पर हिसाब तो देना पड़ेगा। भगवान भी कहेगा तेरा क्या होगा रे, आगे तो बोलो कालिया होगा क्या, हिसाब तो लेगा। और वो जब हिसाब लेता है ना तो दिखता नहीं है। हिसाब जब लेता है ना उसकी मार दिखती है, ना उसका डंडा दिखता है, ना उसके शब्द दिखते हैं। जब वो हिसाब लेता है तो आंख में से केवल आंसू बहते हैं और व्यक्ति तड़पता है, भीतर से रोता है जब वो हिसाब लेता है। उसके हिसाब की इंतजार करना, बस इसलिए निवेदन है जितना बन सके 10 का 20 ना करिए। थोड़ा बढ़ाओगे चल जाएगा, 1 का 54 बढ़ा लोगे, 2 रुपया बढ़ा लोगे चल जाएगा, पर ज्यादा नहीं बढ़ाना भाई। मत सहयोग करो, सपोर्ट करो। तो झूठ बोला है ब्रह्मा, ये गौ माता झूठ बोल रही है, गाय झूठ बोल रही है। गौ माता तूने झूठ बोला, एक रोटी के चक्कर में तू झूठ बोली है। तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर मुखा पूज्य होगा। आज भी गाय का मुखा पूज्य माना जाता है। गाय किसी बर्तन को अगर भूख लगाती है तो उसको मांझना पड़ता। तो झूठ बोली है। गाय की आंखों में अश्रु भर गया, गौ माता रो पड़ी, आंखों से आंसू निकल रहे हैं गौ माता के। केवल मनुष्य नहीं रोता, केवल मानव की ही आंख में आंसू नहीं आते, जीव भी रोता है, जीव भी रोता है। बस मनुष्य रोता भी है और मुस्कुराता भी है। बोलो सही है कि गलत है? पर कोई जानवर, कोई जीव मुस्कुराता है क्या? नहीं। वो रोता हुआ उसके आंसू दिखे जाएंगे पर मुस्कुराता हुआ नहीं दिखे। और सीखो थोड़ा सा मुस्कुराना अपनी जिंदगी में। रोने की कला सिखाई नहीं जाती, भगवान पैदा करते से ही भेज देता है कि रोना है। रोना कोई सिखाता है क्या? अरे बोलो जम के। रोने की कला कोई नहीं सिखाता। पैदा होते से ही मां के गर्भ से बाहर निकलते से काए काए कर कर रोना पड़ता है, कोई नहीं सिखाएगा। पर मुस्कुराने की कला सिखाना पड़ती है और मुस्कुराना सीखना पड़ता है। वो सीखना पड़ेगा।
बस इस चित्तवृत्ति से हम अपने भी चेहरे पर प्रसन्नता लाएं और दूसरे के चेहरे पर भी प्रसन्नता लाएं। ब्रह्मा, तुम्हारी जरा सी गलती में तुमने झूठ में शामिल करा गौ माता को, केतकी को शामिल करा, आखिर में उनको रोना पड़ा। ये रोना दूसरे की संगत से हो रहा है, दूसरे की संगत। किसी ऐसे का संग मत पकड़ना कि बाद में रोना पड़े। कई लोग झूठ बुलवाने के लिए एक आदमी को साथ में लेके जाते हैं, बोल सही है कि नहीं, मैंने ऐसा किया था कि नहीं, तो बेचारा साथ वाले को भी साथ देना पड़ता, हाँ वो साहब, और उसने मुंडी हिलाई तो यहाँ कथा कह रही है ब्रह्मा का साथ गौ माता ने दिया तो उसको रोना पड़ा, केतकी के फूल ने दिया तो केतकी के फूल को रोना पड़ा। झूठ बोलने का साथ कभी मत दो, सत्य बोलने का प्रूफ देने के लिए अगर कोई बुलाए तो चले जाना, पर झूठ बोल ऐसा हुआ कि नहीं, और कोई झूठ बोलना पता, हाँ साहब हाँ। एक लड़के को देखने के लिए एक लड़की वाले आए, और लड़की वाले आए बेचारे 4 लोग, और लड़के वाले बैठ गए 20 लोग, और सब लड़के वाले की तारीफ करे, क्या जोरदार लड़का साथ, खूब जोरदार है, काम धाम बहुत बढ़िया, इनकी फैक्ट्रियां चल रही है जोरदार, अच्छा, दुकान धंधा पानी बहुत बढ़िया, अच्छा, लड़का देख लो कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया, काम धाम भी बहुत बढ़िया, अच्छा हो, और लड़के के रिश्तेदार भी बहुत बढ़िया, अच्छा, सब तारीफ कर रहे हैं, सब दिखने में भी अच्छा है। तो फिर किसी ने पूछा बोलचाल में अच्छा है कि नहीं है, बहुत बढ़िया, बोलचाल में भी अच्छा। अच्छा, लड़के को सिखा के बोला था कि बोलना मत ही, तू बस चुपचाप बैठे रहना, तू मत बोल। अब वो लड़की की एक छोटी बहन साथ में आई थी, छोटी बहन गई कि हमारी जीजी के लिए हम आपको पसंद करने आए हैं, पास में जाके बैठ गई, पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने बोलना चालू करा फूलचंद। 1 घंटे तक तो फूफू बोला और बाद में बोला फूलचंद। लड़की वापिस आकर अपने मम्मी से बोली अटका है, अटका है। अब क्यों छुपाना भैया झूठ, सत्य है सत्य बोलिए। हम तो कई बार कहते हैं दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली मत बोलिए, हम कई बार कहते हैं होली मिलने जाओ तो हैप्पी होली मत कहिए, डायरेक्ट जाकर कहिए राम नाम सत्य है। व्यक्ति जिंदगी में थोड़ा सत्यमय जीवन जिए, अच्छा जिए। सत्य की जिंदगी जियो और उस परमात्मा के सामने अपनी सारी गुनाहों को, उस परमात्मा के सामने अपने किए गए पापों को, हमारा निवेदन रहता है शंकर के मंदिर में जब जाओ एकांत में बैठकर बाबा को अपनी सारी गुनाहें गिनवा दो, अपनी सारी गलतियां गिनवा दो। मैं पापी, मैं कपटी, मैं छली, मैं प्रपंची, मैंने बहुत गलत काम किया, पर हूं तो आपका हूं, आपने बनाया, आपने पैदा करा और आपने जैसा बनाकर भेजा मैं वैसा हूं। बाबा से करो, विनती करो, निवेदन करो। आज ये कोरोना महामारी में आप अपनी गलतियों को परमात्मा के सामने कहो ना कि मैं गलती करा हूं, मैंने छल करा, मैंने कपट करा, मैंने बेईमानी करी, मैंने प्रपंच करा, मैं झूठ बोला, मैंने दुनिया पर उंगली उठाई, मैंने दुनिया में ऐब देखे। अरे भाई, एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, गुलाब के फूल को देखा तो कहता कितना सुंदर गुलाब का फूल है, पर इसमें कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। आगे गया, कोयल कूक रही थी, कितना सुंदर बोलती है, पर कोयल काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। समुद्र का जल देखा, इतना सुंदर पानी, पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। हर एक चीज में ये देख रहा है, हर एक चीज में गलती देख रहा है। इतने में गुलाब का फूल, कोयल और समुद्र का जल तीनों ने मिलकर कहा, रे मनुष्य, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। हमें ऐब देख रहा है, हमें बुराई देख रहा है कि कांटे नहीं होते, काली नहीं होती, खारा नहीं होता, पर अपने भीतर भी तो कपट देखो कि हमारे भीतर कितना भरा हुआ है, हम कितने छली हैं, हम कितने कपटी हैं, हमारे भीतर कितना प्रपंच भरा है। अरे भाई, कहना सरल है पर धारण करना कठिन है। अपने भीतर को टटोलो थोड़ा सा, अपने भीतर शंकर को बिठाओ और भीतर को टटोलो। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी। लेकर आता है भाव लेकर, जो शिव महापुराण की फिर निवेदन करूंगा। शंकर की कथा में अगर आप बैठे हो, और केवल यहीं पांडित तारा में ही नहीं, अपने घर में बैठकर भी अगर आप शिव महापुराण की कथा को भले मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आस्था चैनल पर अगर श्रवण कर रहे हो और विश्वास रखकर ये नवरात्रे में आप 7 दिन
शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो तो इतना विश्वास रखना कि तुम्हारी कामना को 3 महीने में बाबा पूरा जरूर करेगा। जो कामना है बाबा देगा, उसकी यहाँ देरी नहीं होती। फिर कहूंगा ब्रह्मा सोच विचार कर देंगे, भगवान विष्णु का भाग्य के अनुसार देंगे। शंकर भाग्य नहीं देखते, वो तो तुरंत दे देते हैं, उनको तो देने से मतलब है, वो तो बस भाव देखते हैं और प्रदान कर देते हैं, वो सोचता नहीं। जिस कामना से आयो, एक बहन जी कोई काशी से आई हुई है हमारा, उनके पति का एक्सीडेंट हो गया था, पाँव में तकलीफ है, आप ही लोग आए हुए हैं। बाबा चाहेगा तो आज भले आप व्हील चेयर पर आए हैं, पर बाबा चाहेगा तो अगली कथा में जब भी मिलना होगा तो बाबा आपको पैदल लेकर आएगा, ये विश्वास रखिएगा। बाबा कृपा करे, भगवान की कथा रस तत्व ग्रहण करें। सरसों के फूल वाला जो उपाय बोला है वो आप ही के लिए है, बाबा कृपा करे आप उसको धारण करें। भगवान शिव ओघड़ी है, शंकर दानी है, शंकर कृपालु है। रोइए मत, तो बाबा ने अच्छे दिन दिए हैं, बाबा की कृपा ही है ये, तो बाबा खुश बुलाया है। और हम तो कहते हैं बघेल परिवार ने अगर यहाँ बुलाया है तो आप लोगों की कुछ दुआ साथ होगी, इसलिए इस गांव में, इस जंगल के भीतर शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन करने बैठे हैं। कहीं कृपा बाबा की। महाराज गौ माता भी झूठ बोल दी है, केतकी का पुष्प भी झूठ बोल दिया, ब्रह्मा फिर झूठ बोल दिए। भगवान शिव को क्रोध आ गया, अपने पैर के अंगूठे का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया, काट ब्रह्मा का सिर जिससे ये झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने ब्रह्मा के सिर को काट दिया, जिस सिर से ब्रह्मा झूठ बोल रहे थे उस मुख को काट दिया। सिर लुढ़कता लुढ़कता गया, ब्रह्मा चुप नहीं हुए, झूठ बोलते चले जा रहे हैं कि आकाशवाणी झूठी है, आकाशवाणी झूठी है। रक्त के द्वारा एक नदी उत्पन्न हो गई जिसका नाम है कर्मनाशा। कर्मनाशा जो व्यक्ति के कर्मों का नाश कर देती है, इसलिए भारत की भूमि पर यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड इस कर्मनाशा नदी पर लगा कर रखे हैं कि इसमें हाथ ना धोइए, इसमें पाँव ना धोइए। ये वो नदी है जिसमें हाथ डालने से, पानी का छींटा लेने से कर्मों का नाश हो जाता है, पुण्य समाप्त हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मदेव का शीश देखा, भगवान विष्णु ने शंकर जी से निवेदन करा कि इस शीश का करेंगे कि आप कृपा करिए। शिव बाबा से विनती करी, भगवान शंकर ने कहा आप हमसे निवेदन कर रहे हो, इसलिए ब्रह्मा का कटा हुआ सिर बट वृक्ष होगा, बड़ का पेड़ होगा। इस बट वृक्ष के नीचे कोई देवता बैठे ना बैठे, पर मैंने इस वट वृक्ष का निर्माण करा है, इसलिए इसके नीचे देवाधिदेव महादेव बैठेंगे और मेरा एक नाम वटकेश्वर महादेव पड़ेगा। शिव जी का एक नाम हो गया वटकेश्वर महादेव। बड़ के पेड़ के नीचे बैठे तो वटकेश्वर महादेव हो गए। वटकेश्वर महादेव शिव का एक सुंदर भाव, एक सुंदर स्वरूप, एक सुंदर आनंद। वटकेश्वर महादेव, आपको पहले भी कथाओं में कहा कि कोई व्यक्ति अगर धन लेकर चला जाए, पैसा नहीं दे, तो वटकेश्वर का पूजन, बड़ के पेड़ की जड़ के नीचे शिव जी का पूजन 3 सोमवार करना। वो आपको पहले बताया है और हमारे YouTube पर भी डला हुआ है, आप उसको सुन सकते हैं, उसको निकाल कर आप कर सकते हैं, आपका पैसा वापिस आएगा। वटकेश्वर का आगे चरित्र आया, भगवान ब्रह्मा ने क्षमा मांगी, गलती हो गई। पर क्षमा मांगने में कुछ नहीं जाता। आप लोगों से भी बारंबार निवेदन करते हैं कि क्षमा मांगने में पीछे ना हटे, अगर हुई है गलती तो क्षमा मांग लो। क्या जा रहा है उसमें? पर एक छोटा सा शब्द है स्वारी, पर बोलने में लोगों की जिंदगी निकल जाती है केवल इस शब्द को बोलने में कि साहब गलती हो गई, हो गया होगा, हमारे मुख से निकल गया होगा, आप शब्द बोल दिया होगा, क्षमा कर दो, हो गए। और इतना सा शब्द बोल देना व्यक्ति तो बस वो आनंद हो जाए, इतना सा शब्द। पर वही तो नहीं निकलता, वही नहीं निकलता। बहू और सास का जब झगड़ा होता है तो सास एक बार झुक जाती है, पर बहू नहीं झुक पाती। तुम देखना, सास और बहू का अगर झगड़ा होगा ना तो सास कह देगी अपनी बड़ी बहू से, एक काम करो, छोटी को जरा चाय बना कर दिया। तो बहू कहेगी मम्मी अभी तो लड़ी थी वो तुमसे, तुम्हें आप शब्द कहा था, ताने दिए थे, गालियां दी थी, आड़ा टेढ़ा बोली थी, और तुम करी चाय देकर जा। पागल है, छोटी है ना, उसमें अक्ल नहीं है, जा चाय देकर आ, जाओ दिया जरा चाय। हमें तो बघेल परिवार की अम्मा को देखकर भी बड़ा आश्चर्य होता है, दुनिया के लोगों से एक एक बहू नहीं निपती है, 5-5 के कैसे निभा रही होगी रात। सोचो जावे, पर बाबा की कृपा है,
विश्वनाथ की दया है। हो गई गलती, क्षमा कर लो, पर निवेदन है, एक स्वारी शब्द, एक क्षमा याचना, एक भगवान के सामने बैठकर दिल की बात कह देना। ज्यादा समय नहीं लगता, भगवान से आप बात कर सकते हो, भगवान सुनता है। ऐसा नहीं कि नहीं सुनेगा, आप दिल से कहकर देखिए, वो सुनेगा, वो आनंद आएगा आपको। शंकर से बोलोगे, वो आनंद आएगा। समय आया, ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, सृष्टि का निर्माण करा, हृदय से दक्ष को उत्पन्न करा, मनु शत्रुपा को प्रकट करा, कन्या देहूति आकुति प्रसूति हुई। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ, दक्ष प्रजापति और प्रसूति का विवाह हुआ। माता प्रसूति के गर्भ से जितनी कन्याओं ने जन्म लिया सब भगवान की भक्ति को धारण करने वाली थी। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी के गर्भ से जो पुत्र हुए, देवऋषि नारद ने इनको भगवत चर्चा में लगा दिए। तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, नारद तूने मेरे पुत्रों को भगवान की भक्ति में लगाया, मैंने उनको सृष्टि के निर्माण के लिए पैदा करा था, उनको जन्म दिया था कि सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे, और तूने भजन में लगा दिया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू एक जगह टिक कर नहीं बैठेगा, तू एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। नारद जी बोले श्राप चल जाएगा, पर भजन में तो लगा दिया, कम से कम मैंने भजन में तो लगाया, चलेगा श्राप। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भगवत भजन कर रहे हो, कोई ठीक कर्म कर रहे हो, कोई नेक कर्म कर रहे हो, और दुनिया के लोग अगर आप पर उंगली उठा रहे हैं, ताने दे रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, आड़े तड़े व्याख्यान कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कोई आपके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, करने दीजिए, आप अपना कर्म मत छोड़िए, आप अपना कर्म करते हो, श्रेष्ठ कर्म कर। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। एक जगह पर लिखा हुआ था, मैं गरीब इतना हूं, इतना गरीब हूं, इतना गरीब हूं कि एक गधा भी नहीं खरीद सकता हूं। इतना गरीब हूं कि एक, जम के बोलो, अरे जम के तो बोलो, एक गधा भी नहीं खरीद सकता हूं। पर अमीर इतना हूं, इतना अमीर हूं कि रोज घोड़े बेच के सोता हूं, रोज घोड़े बेच कर सोता हूं, अमीर इतना हूं। अब गरीबी कितना है कि गधा नहीं खरीद सकता, और अमीर कितना है कि रोज घोड़े बेच कर सोता है। बहुत ध्यान देना महाराज, एक व्यक्ति के पास करोड़ों का धन है, पर रात को वो घोड़े बेचकर नहीं सोता। नींद आती क्या उसको? नहीं। जिसके पास धन ज्यादा होता है उसकी नींद भगवान चुरा लेता है, वो घोड़े बेचकर नहीं सो पाता, उसको नींद ही नहीं आती। बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर सब ऊंचा नीचा होता रहता है। रात को भी सोएगा तो डॉक्टर से कहेगा नींद की गोली दे दो, डॉक्टर नींद की गोली भी देता है तो 2-3 घंटा नींद आती, 2:30 बजे फिर उल्लू जैसा उठ के बैठ जाता है, फिर वापस। तो वो कथा कौन सी गलत कही भाई कि पहले मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र और उल्लू की उम्र, इन सब की उम्र बराबर थी, बिल्कुल 40-40 साल। मनुष्य कितने साल का था? जम के बोलो, 40 का। गधा 40 का, कुत्ता 40 का, उल्लू 40 का। एक बार गधा भगवान के पास गया, प्रभु मेरी उम्र 40 साल कर दी, मैं लोगों का बोझा ढोते रहूं, वजन ढोते रहूं, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा ठीक है गधा, आज से तू 20 साल का। मनुष्य ने आकर कहा हमारा 40 में क्या होगा? भगवान ने कहा गधे की बच्ची है, चलेगी, चल जाएगी, ले जा। कितने का हो गया? 60 का। थोड़ी देर बाद कुत्ता आ गया, कुत्ते ने कहा प्रभु हमको 40 साल का बना दिया, हम दरवाजे पे बैठे रहें, वहीं से भोंकते रहें, लोगों की जूठन खाते रहें, हमारी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा कुत्ता आज से तू 20 साल का। मनुष्य फिर आ गया, प्रभु 60 में क्या होगा? भगवान ने कहा कुत्ते की बच्ची है, चलेगी, ले जा। कितना हो गया? 80 का। थोड़ी देर बाद उल्लू आ गया, उल्लू ने कहा प्रभु हमको रात रात भर पेड़ पे बैठना पड़ता है, जगना पड़ता है, नींद आती नहीं है, हमारी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा ठीक उल्लू, आज से तू 20 साल का। मनुष्य बोला 80 में हमारा क्या होगा? भगवान ने कहा उल्लू की बच्ची चलेगी, ले जा। कितने का हो गया? 100 का। मनुष्य की सही उम्र है 40 साल, बाकी की जितनी उम्र है ये तो दूसरे की उम्र है। 40 के बाद जो 60 तक की उम्र है वो गधे की लगी, इसलिए गधे जैसा बोझा ढोता है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, बहन के घर जाना है, मायरा भरना है, ब्याह करना है, शादी करना है, काम धंधा करना है, ये करना है, तो गधे जैसा बोझा ढोता है। जब गधे की उम्र पूरी हो जाती है 60 साल, फिर किसकी आ गई? अरे बोलो तो गधे के बाद किसकी थी? कुत्ता की। जैसी कुत्ते की उम्र आती है 80 साल में होता है, तो 80 साल में आते सी घर के लोग, बूढ़े व्यक्ति का जब 80 में आता है तो कमरे में से निकालकर हॉल में दरवाजे के पास खटिया डाल के सुला देते हैं कि 80 के हो गए, यहीं पड़े रहना, और वहीं पे पड़े रहते हैं। जैसे कुत्ता दरवाजे पर रहता है ऐसे बूढ़े व्यक्ति को वहां पटक देते हैं। अब कोई भी आता है तो बूढ़ा व्यक्ति वहीं से चिल्लाता है, बहू, वहीं से चिल्लाता है।
80 की उम्र लगी है, उसके बाद में लगी किसकी? 80 से 100 में उल्लू की। अब रात को नींद नहीं आ रही, डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब मेरे को नींद नहीं आ रही। डॉक्टर साहब ने दवाई दी, इंजेक्शन दिया, सब दिया, दवाई खाए पर 2 घंटा नींद आए, उसके बाद नींद नहीं आए। तो डॉक्टर को कौन बताए कि उल्लू की लग गई? आएगी कहां से? कितनी भी दवाई दे दो, 2:30-3 बजे तो एसी उठ के बैठे बिल्कुल उल्लू की तरह। नींद हमारी नींद चली, हमारी नींद नहीं आ रही, बिल्कुल उल्लू की तरह यहाँ वहां उठ के और उल्लू की तरह घूमते रहे। नींद नहीं आ रही, नींद अब नींद गई कहाँ? क्योंकि उल्लू की लग गई। बस क्या करोगे नींद का? तो गरीब इतना हूं, जम के बोलो कि गधा भी नहीं खरीद सकता, पर अमीर इतना हूं कि घोड़े बेच कर सोता हूं। जिसके पास धन ज्यादा होता है वो घोड़े बेच कर नहीं सो सकता, पर जो गरीब होता है भले गधा नहीं खरीद सकता, पर सोता ठेले पर, खटिया पे, पलंग पे, जहां सोया मच्छर भी काट रहे तो नींद नहीं खुल रही। मतलब पक्का है कि घोड़े बेचे। सेठ तो यही है, नींद। डॉक्टर भी कहते हैं कम से कम नींद अच्छी लो, मरीज के लिए कहते हैं नींद अच्छी लो, पैसे अच्छे हो जाओगे। अगर नींद अच्छी आ रही है तो नींद अच्छी आए। आज ये कोरोना महामारी में लोगों की नींद उड़ गई, तो हम तो कह रहे हैं कथा सुनो और घोड़े बेच के जो होगा देखा जाएगा। बाबा जो करेगा वही तो होगा, हमारे सोचे से क्या होगा। अब प्रसूति के गर्भ से माता सती का जन्म। देखो ये सती माता का नाम सती कब पड़ा? जब प्रसूति के गर्भ से जन्मी थी तब सती नहीं थी, तब तो दक्षायनी थी। क्या नाम था? दक्षायनी, दक्ष की बेटी थी। तो सती का नाम सती जब नहीं था, माता सती का नाम तो दक्षायनी था। देवी भागवत में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है दक्षायनी। सती नाम कब पड़ गया? जब पिता के यहां यज्ञ रखा, निमंत्रण नहीं आया, सती दक्षायनी जब गई, दक्ष ने सम्मान नहीं दिया, बहनों ने पूछा नहीं, आदर नहीं हुआ, तब वही दक्षायनी की आंख में जल भर गया। मेरी माता, मेरे पिता, मेरे अपनों ने मुझे ठुकरा दिया। मेरे अपनों ने, ये मेरे अपने हैं जो मुझे ठुकराए। फिर वही वाली बात आ गई, मैं तेरा हूं तू मेरा है, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूं, अब आन पड़ी हूं दर तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। ये चित्तवृत्ति, ये मन। दक्षायनी आज रो रही है, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने, मेरा पिता, मेरी माता, मेरी बहनें। बहुत ध्यान देना महाराज, धन होगा तो जो तुम्हारे नहीं है वो भी तुम्हारे बन जाएंगे। धन नहीं होगा तो जो तुम्हारे अपने हैं वो भी पराए हो जाएंगे, वो भी पराए। अरे सुख के साथी हजारों थे, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं, वाह वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब धन था, ढेर साथी, बहुत भैया जी, भाभी जी, काकी जी, बुआ जी, सब ऐसे जुड़ गए। अब तो सब सम्मान दे, आदर करे, तो आदर तुम्हारा नहीं हो रहा रे, आदर तो तुम्हारे धन का हो रहा है, सत्ता का हो रहा है, वैभव का हो रहा है। तुम्हारा आदर होता होता तो जब तुम गरीब थे तब आदर होना था, आदर तब होना था जब कुछ नहीं था। देख लिया, समझ गए। दक्ष प्रजापति की उस सभा में दक्षायनी ने अपना शरीर कुंड में सौंप दिया। जब दक्षायनी यज्ञ की अग्नि में कूदी तब वो कहलाई सती, तब तक वो सती नहीं थी, कूद गई। शिव जी को मालूम पड़ा, शंकर भगवान क्रोध में लाल हो गए, गणों को भेज दिया। दक्ष प्रजापति का शीश कटकर अग्नि में गिर गया। देवताओं ने शंकर जी की स्तुति करी, भोलेनाथ कृपा करो, इनका शीश जोड़ना जरूरी है, अगर यजमान जीवित नहीं होगा तो फिर यज्ञ कैसे होगा। तब यजमान को बकरे का मुख लगाया। काय का मुख लगाया? बकरे का। अब बकरा का मुख दक्ष प्रजापति का लग गया तो फिर
उस मुख को धारण करने के बाद जब स्तुति करी, तो बकरा हिंदी थोड़ी ना बोलेगा, बकरा तो अपनी भाषा में बोलता है। बकरा जैसे बोला, शंकर जी बड़े खुश हो गए, मेरा ससुर कितनी अच्छी स्तुति कर रहा है। शंकर भगवान ने बोल दिया, जो मेरे मंदिर में आके बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आ गया। उस दिन से लोग मंदिर में क्या बोलते हैं? बोले हर हर महा। भगवान शिव सती मैया जो जलकर भस्म हुई हिमालय राज की नगरी में, मैनावती की गर्भ से जन्म लेती हैं। शिव और पार्वती का मंगल आनंद विवाह होता है। पार्वती मैया भगवान शंकर को आनंद से रिझाने के लिए तप साधना कर, भगवान शिव को रिझाने के लिए। और ऐसी तप साधना जिनको देवऋषि नारद स्वतः कर देते हैं। देवऋषि नारद जहां स्वयं कर देते हैं कि यह कन्या का जो पति होगा अड़भंग होगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म को धारण करने वाला, मृग छाला को पहनने वाला अड़भंग। और शिव को रिझाने के लिए पार्वती अपना सर्वस्व निछावर करती है। भगवान को रिझाने के लिए माता पार्वती तब साधना करती है और शिव फिर दूल्हे के रूप में प्राप्त होते हैं। पार्वती दुल्हन बनती है, शंकर दूल्हा बनता है। पार्वती को बनी कहा, शिव जी को बना कहा। हमारे यहाँ, आपके इधर उत्तर प्रदेश में होता कि नहीं होता पता नहीं, पर हमारे इधर तो लड़के की शादी होती है तो 8 दिन पहले से बना जी गाते हैं, और लड़की की शादी में बनी जी गाते हैं। इधर गाते हैं तो हमारे यहाँ बना जी बनी जी गाते हैं, और दूल्हे को कहते बना और दुल्हन को कहते बनी, और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। भाई बने तो समझ लो कि बना और बनी है। दोनों का प्रेम, दोनों का आनंद बना रहे। और दूल्हे के इसलिए गाते बना जी मतलब बना के चलना जी, जैसी मिली निभा। भले वो लड़े झगड़े प्रेम करे पर निभा, क्योंकि बना जी बना के चलो। और बनी का मतलब है बनी रहियो, दौड़ दौड़ के मायके मत आइयो, नहीं तो गुस्सा होके फिर मायके आ जाए। मैं तो चली ये झूठ बोले कौआ काटे, आगे क्या? काले कौआ से डरियो, मैं मायके चली जाऊं तो देखते रहिए। अब मालूम पड़े दौड़े फिर मायके भग जाओ, बार बार जावे सो का मतलब तो बनी रही हो। शंकर की बारात आ रही है, बड़े प्रेम से आनंद से शिव दूल्हा बनकर, भगवान शंकर दूल्हा बनकर। आज अपन कथा में भगवान शिव की बारात का आनंद लेंगे। कल की कथा में सुंदर प्रसंगों को आगे बढ़ाते हुए भाव भक्ति से अग्रणी होंगे। दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर